सुने हैं। तो गीत किसके सुनते आया करा, कोई राम के, कोई हनुमान के, कोई शेरा वाली के, कोई कहे के। और आज आप ते यो सत्संग किसका है, यो अपना खुद का है। आप ते खुद के बारे में बताई जाओगी। आज आप खुद के बारे में जानेंगे, हम अपने आपके बारे में जानेंगे। तो भगवान बतावे हैं ये सारी बात आके न, तो परमात्मा की बताई बात है ये। देखो अब आप, मैं आपने पूछूंगी कि माता जी आपका नाम बताओ, तो आप नाम बता दोगे। तो ये नाम तो आपका शरीर का होया, शरीर का है ये नाम तो आपका। तो शरीर ने जो देखो सारा दिन मैं और मेरा करे जावा, हाँ उसके बारे में नहीं बेरा था हमने कि मेरा घर, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरा खेत, मेरा यो करे जावा हने। और फिर आखिर में आगे के कहेंगे मेरा शरीर कवा हने। कदे भी अपने शरीर में कोई तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो के कहेंगे मेरा शरीर दुख है, मेरे हाथ दुख हैं, मेरा सर दुख है, या मेरे भी कुछ भी है, कितने भी तकलीफ हो रही है, पैर दुख हैं, पेट दुख है, मेरा कमा है। इसका मतलब नू को निकंदे भी मैं पेट दुखू हूं, मैं सर दुखू हूं, है मैं हाथ दुखू हूं। तो शरीर ने जो मेरा कवे है ना कि मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरा सर कवा न, तो इसका मतलब यो शरीर अलग है। और इसने जो मेरा कहने वाली है वह कौन है, वह आत्मा है। वह कौन है उसके बारे में नहीं बेरा था हमने। तो परमात्मा आके बतावे ये बात सारी कि शरीर जो नू को ना मेरा शरीर, तो शरीर ने कहने वाली आत्मा है वह जो मेरा शरीर बोले हैं। उस वह आत्मा दिखती को नहीं, आप कितनी भी कोशिश कर ले वहां, तो आत्मा शरीर में तो लिकड़ मरे तो शरीर है, मरा तो शरीर है। जब किसी ने शरीर छोड़ रखा है, उसकी बॉडी पड़ी है, तो के कहेंगे फलाना गया, और फलाना तो शरीर तो उरे पड़ा है, इसमें तो गया के चीज उसका नहीं बेरा था। उसका असली नाम है आत्मा। और वह दिखे को नहीं, जावे जब भी ना दिखे, आवे जब भी ना दिखे, तो वह इना खत दिखने वाली चीज को नहीं, वह बहुत सूक्ष्म चीज है। वह परमात्मा ने देखो यो शरीर है अपना, आप बैठे हैं, यो शरीर किसा है, देखो किसा दिखे है, कंकाल सा, यो हड्डी मांस का पुतला है। देखो जिस इस शरीर में आत्मा है तो इसकी वैल्यू है। देखो कितना सुंदर दिखे है यो, बढ़िया बोले बीगा, खावे बीगा, पीवे बीगा, चाले बीगा, है आपस में बात भी करा। हाँ और इसमें तो आत्मा निकट जा तो ईसा हो जाए यो, इस तो डर नहीं लगे अपन लगे ने। और ईसा तो फिर इसने राखे भी कोनी, कोई भी राखे को नहीं ना, कोई भी कितना कोई किसी का प्यारा हो कोई ना राखे। तो प्यारी चीज वैल्यू किस चीज की, आत्मा की। प्यारी क्या चीज है, आत्मा। तो देखो यह आत्मा इस शरीर के अंदर है तो ये सुंदर दिखे है, बोले है, चाले है, खावे है, पीवे है, इसके बिना कुछ नहीं है। ये क्या हो जागे, के कहेंगे कोई मर जा है उसने लेके जा है जब दाह संस्कार का तरह नुकंगे अर्थी गई आत्मा का, यानी कि इसने जो शरीर ने चलाने वाली थी, यो शरीर के है रथ, आत्मा का रथ है यो शरीर है। और जो रथ ने चलाओगा ओके होगा रथी। फिर वो रथी लिकड़ के चला जा है तो के कहेंगे अर्थी, यानी कि इसको चलाने वाला गया तो अर्थी बोलेंगे, उसने अर्थी बोलेंगे सीधा ही। तो देखो फिर या इस शरीर इसके या दिखदी को नहीं, भगवान ने बताई कि इसको देखने की दिव्य बुद्धि चाहिए। वह किसी के दौरे कौन थी, दिव्य बुद्धि परमात्मा के पास में है देखने की, और वो आके बतावे है भैया किस तरह दिखेगी। तो देखो जिस तरह यह आत्मा को नहीं दिखदी है, शरीर दिखन लग रहा है, तो शरीर के ये अंग हो गए ना, हाथ पैर कान आंख नाक मुंह हो गए, इसे डाल आत्मा की भी सूक्ष्म शक्ति है 3, वो भी दिखती को नहीं। सारा खेल कौन कर रही है, शरीर में बैठ के आत्मा ही कर रही है। तो आत्मा नहीं दिखती, उसकी सूक्ष्म शक्ति भी तीनों वे काम कर रही है, मन और बुद्धि और संस्कार। सारा खेल किसका है, मन का और बुद्धि का और संस्कार का। देखो ये मन है, सारा दिन सोचे जावा, हाँ सोचे इनका काम किसका है, मन का। कोई कुआ की में विचार आ गया, कुआ की में विचार आ गया, काम लागे रवा, हाँ तो मन में विचार चले जावा है ना, तो विचार लाने का काम किसका है, मन का। तो मन में विचार उठे हैं, इसमें दिखा रखी, देखो इसमें लहर सी दिखा रखी, यानी कि ये विचार चल रहे हैं, चलते रहे हैं। तो मन ने तो सोच लिया, आज आपने अच्छा सोचा कि आपने क्या सोचा कि आज सत्संग है उनका जावा कि ना जावा, और बुद्धि उसका निर्णय करेगी। एक बार तुम सोचांगे मेरा यो काम पड़ा है टाल कर दूं,
और एक एक बार के सोचांगे, कई बार के क्या करो आप कि मेरा तो दुरा ऐसा मन हो रहा है, क्या करना है, अब भाई मेरा एक विचार तो उठ रहा है कि मैं यो काम करूं या ना करूं, तो उसका निर्णय बुद्धि करे है। देखो आज आपकी बुद्धि ने बढ़िया निर्णय करया, आज आप बढ़िया सत्संग सुनने खातर आ गए उरती, तो बुद्धि का काम है निर्णय करना, यानी कि उस बात ने तोलना, तोले है। देखो जिसकी बढ़िया बुद्धि है तो अब सोचेगी तोलेगी तो अच्छा कर्म बनेगा उसका। देखो मन ने सोच लिया और बुद्धि ने उसका निर्णय कर दिया, फैसला कर दिया, तो वो जो हमने कर दिया मन का सोचोड़ा और बुद्धि का निर्णय करोड़ा, तो हमने जो कर्म कर दिया वो हमारा संस्कार बन गया। संस्कार जिसने आदत कमा, देखो किसी में कई एक बार कोई काम करने की आदत होगी ना, बार बार कहेंगे इसकी तो आदत बन रही है, कोई गलत कर्म करे है उसकी भी के कहेंगे या इसकी आदत है, कहेंगे ने। जो अच्छा कर्म हम बार बार करेंगे तो हमारी अच्छी आदत बनेगी, अच्छे संस्कार बनेंगे। आज और फिर जो गलत बुद्धि होगी जिसकी, क्या करना इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, ये दारू पीवे है, ये अब करे है, या बात चुगली करे है, इसकी तो चुगली करने की आदत है, या तो ये ताक दी हंडा करे है, या फलानी बात सुने दिकड़ी बात सुने, के कहेंगे इसकी तो आदत बन रही है। देखो आज के टाइम में सबकी आदत किसी हो रही है, दूसरे के कान लगा के सुनना है। और आजकल के होने लाग रहे कमा के खांदे कौन चोरी कहानी चाल रहे हैं, जवान जवान बालक भी चोरी कर दे अंडे है ना, तो उनके क्या हो रहे हैं, संस्कार खराब हो रहे हैं। देखो जो हम संस्कार करांगे न, संस्कार बनेंगे न, आत्मा वो संस्कार के अनुसार जन्म लेवे है। आज हमारे सबके संस्कार बिगड़े पड़े हैं, क्यों, बुद्धि किसी हो रही है कति पत्थर बरगी। तो संस्कार जो अच्छे कर लिए तो अच्छे घर में जन्म लेवांगे, और जिसके संस्कार बुरे बन गए वो बुरा घर में जन्म लेवांगे। इब आपा संस्कारा के अनुसार पैदा हो रहे हैं सारे इस दुनिया में। जिसने अच्छे संस्कार करे थे पिछले जन्म में, क्योंकि आत्मा बताई थी ना मर्दी को नहीं, पिछले जन्म में जिसने अच्छे संस्कार कर लिए तो अच्छे घर में पैदा हो रही हैं, उनका सारी चीजा की ठाठ है बाट है ना, उनका अच्छा घर है, अच्छी उनका जमीन जायदाद है, अच्छा पैसा है। और जिसके बुरे संस्कार थे वो भाई गरीब घर में भी पैदा हो रहा है। और जिसके बुरे संस्कार थे, देखो शरीर भी किसे मिल रहे हैं, अपन संस्कारा के अनुसार मिल रहे हैं। कोई गर्भ तय देखो पंख पैदा हो जा है, मुंह सोच के देखा तो उसने इस जन्म में आके के बुरा कराया था, तो उसका पिछले जन्म का संस्कार था नहीं हो। तो आत्मा जो संस्कार करेगी उसके अनुसार फल भोगेगी। आज संस्कारा का जोड़ा सबका खाली हो रहा है, यो जागा हमारे गला और की में भी कौन जावे। अच्छे करांगे तो अच्छा जोड़ा भर के जावांगे, और बुरे करांगे तो बुरा जोड़ा भर के जावांगे। देखो ये आज किसी बात बताई जाओ है, आपने अपने अगले जन्म सुधारने की बात बताई जाओ है। देखो ना तो फिर किसे पैदा हो रहे हैं, कोई जोंगी झोपड़िया में, देखो उनका कोई जीना थोड़ा ही है, कितना ऐसा जीवन है उनका, बुंडा दुखी जीवन है। के जीवन होया चमासा में भी गर्मी में भी मच्छर खावे हैं। तो यो भगवान ने बताई है थारे संस्कार जब ठीक होंगे, जब ही ये परमात्मा ने याद करोगे। तो फिर हमने नू नहीं बेरा था भाई आत्मा किसी है, या बता दी देखो ऊपर चमकता सितारा सा बिंदु सा, तो यार रवे कड़े है इस शरीर में, अपने बैठा शरीर में है कितिया, कोई क्या कर दे बिला गोड्या में है, कोई क्या कर दे अंगूठा में है, और माताओं की तो ज्यादातर कवे है कि गुद्दी पाछा मत हुए है। तो परमात्मा ने नू बताई है, जड़ा देखो ये आंगली लगा रखी, यो टीका लगा रहा है मस्तक में, उरे यो आत्मा की याद में टीका लगावा। हाँ देखो ये टीका, ये आत्मा की याद का टीका था, ये आत्मा की समृद्धि का टीका था कि अपने आत्मिक रूप में टिक जाओ, आत्मा के भान में रहो। यो सुहाग भाग का मतलब अच्छा, जिसने आपा खुद ने याद कराएंगे ना तो ये शुभ है। तो परमात्मा ने बताई है लाल रंग का टीका लगावा है कि जिस घर का है ना भाई आए थे जाना है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये 2 दिन का चिड़िया रहन बसेरा। तो परमात्मा ने बताई थी जिस जो आप हमारा असली घर है ना, जो बाप का घर है, परमात्मा का घर है, वो हमारा घर है, उस घर में उसका घर का रंग लाल है। और फिर उसके ऊपर ये चावल लगावा हाँ है, हल्दी का क्यों लगावा है कि उस घर में तो आत्मा बढ़िया आवे है, संस्कारा ते भरपूर आवे है, सतो प्रधान आवे है, सर्वगुण संपन्न आवे है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, उस घर में तो आवे है। तो देखो उरे ये मस्तक में दिखा रखी है कि बिंदी आत्मा की निशानी है, ठीक है। और नीचे दिखा रखी है गाड़ी, ये क्यों दिखा रखी है, ये हमारे खुद की समझने की बात है। ये कि शरीर के दिखाया है गाड़ी के रूप में दिखाया है, गाड़ी है ये शरीर है। और इसने ये देखो गाड़ी न्यारी होगी और उसने चलाने वाला कौन होगा, न्यारा होगा, ड्राइवर होगा। और गाड़ी में के गालेंगे अलग खुराक लगी ना,
गाड़ी तेल में गालांगे, उसमें पेट्रोल गालांगे, डीजल गालांगे, आजकल सीएनजी की चलन लगी। तो देखो कितनी भी महंगी गाड़ी हो, चाहे करोड़ों रुपया की हो, अगर उसमें ड्राइवर नहीं बैठेगा तो वह खड़ी रहेगी, है ना। और ड्राइवर अलग खुराक खाओगा। ड्राइवर कौन सी खुराक खाओगा? दूध पीवेगा, चाय पीवेगा, फ्रूट खाओगा, है सारा दिन कुछ न कुछ खाता ही रहेगा। और देखो जब ड्राइवर भी सही खा पी रखा होगा, नींद बढ़िया ले रखी होगी, तो इसने गाड़ी ने, शरीर रूपी गाड़ी ने दाव नहीं चला होगा, तो यह गाड़ी भी जब चलेगी वो ड्राइवर बढ़िया डाल चलाओ स्वस्थ होगा ना। तो ड्राइवर भाई भूखा होगा, नींद आंधी होगी, तो इस गाड़ी ने बढ़ा देगा, एक्सीडेंट कर देगा। तो यो हमारा उदाहरण है कि हम जो आत्माएं तो ड्राइवर हाँ, और शरीर गाड़ी है। शरीर ने तो सारा दिन खुराक दिए जावा हाँ, देवा न सारा दिन, सवेर ते लागा हाँ खान खातर, सांझे हो जा खांदे खांदे, कदे दूध चाय पी ली, कदे दूध पी लिया, कदे रोटी खा ली, कदे जूस पी लिया, है कदे फ्रूट खा लिया, कुछ भी खाए पिए जावा हाँ। और जो आत्मा है इसने चलाने वाली, उसकी खुराक का अपन को नहीं बेरा था, उसकी खुराक बताओ है परमात्मा के ने। ये जो आप तेरी मेरी सुना है, आत्मा की खुराक नहीं है, इससे तो आत्मा कमजोर हो होगी, डल हो होगी। तो परमात्मा की जो भगवान का ज्ञान है ना, हमारे बारे में जानना, खुद भगवान के बारे में जाना, तो परमात्मा का ज्ञान है सुनना, वो आत्मा की खुराक है। उससे आत्मा शक्तिशाली बनेगी, और फिर शक्तिशाली बनेगी तो इस शरीर रूपी गाड़ी ने बढ़िया चलाओगी ना। इब आत्मा की इन तो खुराक दें देखो नहीं, आत्मा तो कति खराब कर दी, तेरी मेरी सुन सुन के ने कमजोर कर दी, और फिर उसने शरीर न दिए जावा हाँ, नु किस तरह काम चल लगा। जब आज किसी के गोडे दुख है, किसी की कड़ दुख है, किसी का किमे दुख है, तो आत्मा कमजोर बना दी ना। परमात्मा का ज्ञान है आत्मा की खुराक, वो ज्ञान है ना, वो खुराक से। और जो भगवान ने याद करांगे तो वो योग का इंजेक्शन है, उससे सारी बीमारी ठीक होंगी, उससे हम स्वस्थ रवांगे, और घर में सुख शांति भी रहेगी, है। और शरीर या घर गृहस्थी गाड़ी या बहुत बढ़िया चलावांगे उसकी सुन सुन के न, ठीक है। ओम शांति।